राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणा परम आराध्यतं गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना कर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। क्या श्रवण कर रहे थे? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्वयं भगवत्ता के प्रमाण। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी एक भक्त है, कोई कहता है एक प्रेमिक भक्त है, कोई कहता है महापुरुष है, कोई कहता है हमारे तुम्हारे जैसा है। लेकिन तमाम शास्त्र प्रमाण करते हैं। क्या प्रमाण करते हैं? कि भगवान श्री गौरांग देव वे स्वयं भगवान है। किस प्रकार के स्वयं भगवान है? बोलते हैं वे कोई योगावतार नहीं है, वे कोई नैमित्तिक अवतार नहीं है, या वे कोई अंशावतार नहीं है। विजय चैतन्य देव समस्त अवतारों के मूल है। स्वयं अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। कहते हैं ना, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन। उस ब्रजेंद्र नंदन के आस्वादक भी और आस्वाद्य भी, ये दोनों लीला का तात्पर्य गौर लीला में देखने को मिलता है। किस प्रकार से वे स्वयं श्री कृष्ण होते हुए भी स्वयं के रूप का, स्वयं के नाम का स्वयं आस्वादन कर रहे हैं। किस रूप में? बोलते हैं चिन्मयी माया। चिन्मयी माया कौन है? श्रीमती वृषभानु नंदिनी चिन्मयी माया है। बोलते उन चिन्मयी माया वृषभानु नंदिनी जिनकी अनुसंधान करती रहती है। किसकी अनुसंधान करती है? उनके परम प्रिय परतत्व श्री श्याम सुंदर जी का। बोलते उस अनुसंधान के माध्यम से श्री कृष्ण की अनुधावन करने का जो तात्पर्य है, श्री कृष्ण रस पान करने का जो एक भाव है, उसका सीधे सीधे प्रमाण, सीधे सीधे तात्पर्य कौन है? राधा भाव द्युति सुबलित श्री गौरांग महाप्रभु। क्योंकि ये उनकी औदार्यता है। इस औदार्यता के कारण जिस वस्तु को कभी कोई अवतारों ने प्रदान ही नहीं किया, वे वस्तु को, वे तो स्वयं के आस्वादन की वस्तु है, लेकिन इतना उदार है भगवान कि वे स्वयं के आस्वाद्य वस्तु को भी ये जग जन में ऐसे ही बांटा। इसलिए युगावतार के प्रमाण के विषय में अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। क्या कहते हैं भगवान कृष्णचंद्र? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म के संस्थापन के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ, ये कहते हैं ना। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि इस कली काल के जो अकांड तांडव हो रहा है, किस प्रकार का अकांड तांडव नृत्य हो रहा है। यहाँ पर देवी पूजा के नाम से कितना बलियां चढ़ा जा रहा है, विवाह इत्यादि साधारण कार्य में कितने धन का अपव्यय हो रहा है, धर्म के नाम से कितना यहाँ पर अधर्म का कार्य किया जा रहा है। तो इस कली काल के उस अकांड तांडव नृत्य से ये पाखंड लोगों के द्वारा ये जब अत्यधिक ग्रसित हो गया था, उसको कहते हैं पाखंड परायणता से जब गौड़ देश ग्रसित हो गया था और साधुजन भक्तजन उस परम धर्म के यजन करने में, कौन सा परम धर्म के? भक्ति प्रधान परम धर्म की हानि होते हुए देख के, उसके विलुप्त प्रायता को देख करके संत जन, उस समय के जो प्रमुख संत थे श्री अद्वैताचार्य जी और संत लोग, भक्त लोग बल्कि अत्यधिक करुण होकर के पुकारते हैं भगवान को। इस प्रकार से द्वापर युग में कंस, जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब राक्षसों से ग्रसित होकर के समस्त भक्तजन हाहाकार करके श्री कृष्ण अवतार के लिए पुकारने लगे करुणा भरी स्वर में। पृथ्वी माता अत्यधिक दुखित होकर के भगवान के पास जा कर के प्रार्थना करती है। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं अवतरित होते हैं। बोलते उसी प्रकार इस कली काल के अकांड तांडवता से, उस पाखंड परायणता से अत्यधिक ग्रसित होकर के संत जन जीव के नित्य धर्म को हानिता क्षयिता देख करके अद्वैताचार्य आदि साधु जन वैष्णव जन भगवान को पुकारते हैं। तो वही कृष्णचंद्र ही श्री गौरांग रूप में इस मायापुर में उनको अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि जब भगवत तक पुकार रहता है भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, भगवान को आना ही पड़ता है। लेकिन इस अवतार में, श्री गौरांग अवतार में एक विशेषता ये है कि दूसरे जो अवतार भगवान का हुआ है उन अवतारों में भगवान ने आयुध लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट होते हैं। लेकिन इस अवतार का एक विशेषता ये है कि यहाँ केवल स्वयं के नाम रूपी अस्त्र के द्वारा वे दुष्टों का विनाश करते हैं, नाम रूपी अस्त्र के द्वारा साधुओं की रक्षा करते हैं और इसी नाम रूपी अस्त्र के द्वारा उस परम धर्म का संस्थापन करते हैं, जो परम धर्म को कि श्रीमद् भागवत ने बताया है, सभे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधुख्यजे अहेतु की अप्रतिहता जजाता संप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में कहे गए ये परम धर्म का भगवान श्री चैतन्य देव पुनः उस नामास्त्र रूपी अस्त्र से संस्थापन करते हैं। इसलिए वे भगवान क्या कहते हैं कि अहमेव द्विज श्रेष्ठो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवद भक्ति रूपेण लोकम रक्ष्यामि सर्वदा। बृहद नारदीय पुराण में वे भगवान कह रहे हैं अहमेव द्विज श्रेष्ठो, बोलते हैं कि मैं ही नित्य प्रच्छन्न रूप में, प्रच्छन्न विग्रह धारण करके ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर के
अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवत भक्त के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और लोकम रक्षामि सर्वदा, अपने भक्तों की मैं हमेशा रक्षा करता हूँ और करूँगा। और ये बात तो सीधे सीधे श्री गौरांग महाप्रभु में ही संगठित होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी के घर में भगवान प्रकट होते हैं। अस्त्र लेकर नहीं प्रकट होते हैं, हरिनाम अस्त्र से जन्म से ही सबको शांत करते हैं, है ना। इसलिए कूर्म पुराण में कहते हैं कलिना दह्यमानानाम उद्धाराय तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालये। कलिनाम दह्यमानानाम परित्राणाय तनूनाम तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम करिष्यामि द्विजादिषु। बोलते ये एक ही श्लोक दो जगह में है, कूर्म पुराण में भी है और गरुड़ पुराण में भी है। क्या बोलते हैं? बोलते इस कली रूप दावानल से जलते हुए मेरे भक्तों को उद्धार करने के लिए मैंने, कौन मैंने मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या करते हैं, जन्म प्रथम संध्यायाम, कलियुग के प्रथम संध्या में इस भूतल पर भविष्यति द्विजालये ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होऊंगा। ऐसे तमाम शास्त्र का प्रमाण है। गरुड़ पुराण में तो श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार बारे में बहुत सारे श्लोक है, अध्याय अध्याय वर्णन हुआ है। अहम पूर्ण भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसूतः कलहे प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांते भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थम सन्यासी गौर विग्रह यद गोपिकूच कुंभ संभ्रम भरांभरेण संवर्धितम यद्वा गोपकुमार सारकलया रेंगो रंगेणु भंगीकृतम यद वृंदावन कानने प्रविलत श्रीदामादिभिस्सह यद वृंदावन कानने यद तस्तत् प्रेम प्रकटम चकार भगवान चैतन्य रूप प्रभु। और क्या कहती है, यो रे में सवल्लभिरमयते वृंदावनम अहर्निशम यह कंस निज जन कौरवरणे य पांडवानां सखे स्वयं वैष्णव दंड मंडित भुजः संन्यास वेश स्वयं निसंदेहमुपागत क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं कि मैं ही इस कलियुग के प्रथम संध्या में श्री मायापुर में नवद्वीप में सचिनंदन के रूप में अवतार लेता हूँ। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसूतः। और कलियुग के प्रथम संध्या में उस षडैश्वर्यपूर्ण भगवान लक्ष्मीकांत जब श्रीमन महाप्रभु जी विवाह किए थे पहले लक्ष्मी प्रिया देवी से, है ना, इसलिए वहाँ क्या बोला है, लक्ष्मीकांत। बोलते वे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान लक्ष्मीकांत क्या करेंगे, दारु ब्रह्म। दारु ब्रह्म कौन है, श्री जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के समीप में श्री गौरांग रूप धारण करके संन्यास वेश में अवतीर्ण होंगे। तो गरुड़ पुराण की ये बात जो है ये सीधे सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु का ही बोध कराती है, हैं? क्योंकि इस लीला में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का प्रथम पत्नी का नाम क्या था,
लक्ष्मी था, इसलिए वे लक्ष्मीपति। और पुरुषोत्तम क्षेत्र के समीप आपका निवास होगा, आपका अवस्थान वहाँ पर सिद्धि प्राप्त होगा, हुआ कि नहीं? और क्या कहते हैं? बोलते हैं यद्यत गोपी कुच कुंभ संभ्रम रामबमान संवर्धितम। श्री कृष्ण अवतार के समय में जिस विशुद्ध प्रेम की वृद्धि को उन्होंने ब्रजवासियों के साथ में, विशेष रूप से ब्रजवासियों माने जहाँ तक विशुद्ध प्रेम की बात, सर्वोत्कृष्ट उस उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रस की प्रेम की बात आता है, तो वो तो केवल ब्रजांगनाओं के साथ ही जो रासलीला रचा था, उस रासलीला के माध्यम से उस विशुद्ध प्रेम की वृद्धि हुआ था। और वृंदावन में जो क्रीड़ा करने वाले जो सखाजन है, दाम, श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, इन सब सखाओं के साथ में वे गोप कुमार की लीला को प्रकट करते हुए क्या क्या लीला करते थे? मल्ल लीला करते थे, हैं? और आँख मिचोली खेलते थे, घोड़े वाले खेल खेलते थे। वो उसके कंधे पर चढ़ जाएगा, वो उसको गधा बना देगा। तो इस प्रकार रंग क्षेत्र में अनेक प्रकार के गोप कुमारोचित लीला के द्वारा उन्होंने वो जिस प्रेम को प्रकट किया, बोलते उस विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति को श्रीमन महाप्रभु जी ने, श्री चैतन्य देव ने धारण करके इस कली युग में, नवद्वीप में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में उन सब लीलाओं को प्रकट करके दिखाया। जो उनके निजी पार्षद जन थे, उनके साथ समुद्र में जाकर के जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी समुद्र के तट पे जो बालू है, उस बालू के ऊपर किशोरोचित लीला कर रहे हैं। और राय रामानंद, स्वरूप दामोदर मुख्य सखियों के साथ वे उस उन्नत उज्ज्वल और मधुरा भाव को आस्वादन कर रहे हैं। बोलते इन सब लीलाओं को जिन्होंने श्री दारुपुरम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट किया। और क्या कहते हैं? बोलते जिस भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वृंदावन धाम में गोपियों के साथ रासलीला करते हुए जितना क्रीड़ाएं की, कंस को मारा, कौरवों को संग्राम में, पांडवों को सखा बना करके उनको जीताया, पार्थ सारथी कहलाए भगवान, है ना? बोलते वही भगवान जो कि अघटन घटन पटियसी है, अघटित घटना को भी जिन्होंने पटियान कर देते हैं, वे स्वयं प्रभु इस कली युग में संन्यास वेश धारण करके इस पृथ्वी तल पर लोगों को उस परम प्रेम को नाम के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से वितरण करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा गौर पुराण में वर्णन है। इसलिए शिवजी महाराज पार्वती देवी से कहते हैं कि नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण और क्वचित कृष्ण चैतन्य नाम लोके भविष्यति। देवी पुराण में महेश्वर जी उमा जी को बता रहे हैं कि पार्वती देखो, इस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या करते हैं? क्वचित कृष्ण चैतन्य नामा। क्वचित मतलब ये किसी विशेष कलियुग में, किसी विशेष कलियुग में श्री नवद्वीप में प्रकट होकर के भगवत नाम की सिद्धांत के द्वारा, भगवत नाम की सिद्धांत संपत्ति के द्वारा क्या करते हैं? स्वयं उस नाम का आस्वादन करते हैं और उस नाम के रस को जगत को आस्वादन कराते हैं। कौन कह रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं,
बोलते वे भगवान इस कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। क्वचित कृष्ण चैतन्य नामा लोके भविष्यति। शिव जी बहुत पहले ये बात बता दिया था, इसलिए नृसिंह पुराण में वर्णन आता है। सत्ये दैत्यकुलाधिनाश समये सिंहोर्ध्वमर्त्याकृति त्रेतायां दशकंदरं परिभवन रामेति नामाकृतिः गोपालान् परिपालयन् ब्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तनः कलिजुगे चैतन्य नामा प्रभु। नृसिंह पुराण में वर्णन आता है कि सत्य युग में जो भगवान हिरण्यकशिपु का विनाश करने के लिए नृसिंह अवतार धारण किए थे, त्रेता युग में रावण का तिरस्कार करते हुए जिस भगवान ने परम मनोहर श्री राम के विग्रह में प्रकट हुए थे, और द्वापर में धरती माता का, पृथ्वी माता के भार को उतारने के लिए उन्होंने ग्वाल बालों की रक्षा करते हुए उस त्रिभुवन मोहन नटराज नटवर श्री श्याम सुंदर के रूप में ब्रजधाम में विराजे है। बोलते वे ही प्रभु गौरांग प्रिय कीर्तन कलिजुगे चैतन्य नामा प्रभु। बोलते वही परात्पर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही कलियुग में संकीर्तन प्रिय श्री गौरांग देव के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य नाम विख्यात होकर के यहाँ प्रचार करेंगे, विख्यात होंगे। भूरी भूरी शास्त्र प्रमाण है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, यत्र योगेश्वर साक्षात योग चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वपुरास्ते वै सांद्रा नंदात्मक प्रभु कलेह प्रथम संध्यायां गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे रम्मी भविष्यामि सचिसूत। कहाँ पर वर्णन आता है? ब्रह्म पुराण में। क्या वर्णन आता है? बोलते हैं उस दिव्याति दिव्य श्री वैकुंठ में योगी जनों के जो नित्य चिंतनीय वस्तु है वो कैसा है? वे सांद्रानंदात्मक है। वे जनार्दन भगवान योगेश्वर श्री चैतन्य रूप से विराजमान रहते हैं। कहाँ पर? ये बात कौन कह रहे हैं? उस वैकुंठ अधिपति भगवान कह रहे हैं। कि मैं कली के प्रथम संध्या में परम रमणीय भागीरथी के तीर पर इस भूतल में श्री सची माता के गर्भ से प्रकट होकर के गौरांग रूप धारण करता हूँ। गौरांग रूप में सची माता के गर्भ से अवतीर्ण होता हूँ, ऐसा पद्म पुराण का वचन है। बृहद नारदीय पुराण का वचन का ले लो, अहमेव कलो विप्र नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकान् रक्ष्यामि सर्वदा विजिता भूवि जायध्वं भक्ति रूपिणः कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचिसुतः। बृहद नारदीय पुराण में स्वयं भगवान कह रहे, हे विप्रवर, कली युग में मैं अपने स्वाभाविक जो विग्रह है, कैसा विग्रह है? श्यामल विग्रह, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण। बोलते वे श्याम वर्ण विग्रह क्या करते हैं? श्रीमती राधिका जी के भाव और उनके कांति से आच्छादित कर देते हैं। किसको आच्छादित करते हैं? अपने उस श्यामल वर्ण को। और उसको आच्छादित करके क्या करते हैं? बल्कि हरिनाम रूप
परम अस्त्र के द्वारा भक्तजनों का हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान वहाँ पर देवताओं को निर्देश देते हैं कि ये देवताओं, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, सुनो कि तुम सब पृथ्वी लोक में जा कर के मेरे भक्त के रूप में प्रकट हो जाओ। क्यों प्रकट होंगे? क्योंकि कली युग में कीर्तन नाम संकीर्तन आरंभ करने के समय में मैं सचिसुत के रूप में वहाँ प्रकट होऊंगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं को निर्देश दिए थे कि तुम सब जाकर के वहाँ भूतल पर जो मथुरा मंडल है वहाँ यदुवंशियों के रूप में जन्म लो, और तुम्हारे जितना भी देव पत्नियाँ हैं वे यदुवंश के स्त्रियाँ के रूप में वहाँ जन्म ले। इसी प्रकार वे भगवान यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि देखो अभी वहाँ जाकर के कलियुग में नाम संकीर्तन आरंभ करने का समय हो गया है, इसलिए तुम सब देवता लोग जाकर के पहले वहाँ पर मेरे भक्त के रूप में अवतरित हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद हैं वे कोई साधारण नहीं है भैया, वे सब देवतागण है, वे भगवान के उस वैकुंठ स्थित नित्य पार्षद गण है। इसलिए तो ब्रह्म पुराण के वाक्य वहाँ बड़े ही प्रसिद्ध है। कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातन। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि मैं सनातन ब्रह्म क्या करता हूँ, कली के प्रथम संध्या में विस्तृत भागीरथी के तट पर श्री गौरांग रूप में प्रकट होकर के भूतल में विख्यात होता हूँ। और भविष्य पुराण के उस वाक्य को तो हम लोग बार बार श्रवण करते ही है। आनंदाश्रुकलारोम हर्ष पूर्णम तपोधन सर्वे मामेव द्रक्ष्यन्ति कलौ संसार रूपिणम। भविष्य पुराण में भगवान क्या कहते हैं कि हे तपोधन, कि इस कली युग में सब भक्तजन मुझको किस रूप में दर्शन करते हैं? बोलते आनंद के मारे अश्रु प्रवाहित करते हुए, रोमों के उद्गार जनित अष्ट सात्विक विकार से परिपूर्ण मेरा जो प्रेम की भाव है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेम आस्वादन करने का जो मेरा विग्रह है, उस विग्रह को लोग दर्शन करते हैं। किस प्रकार से दर्शन करते हैं? सन्यासी रूपिणम, एक सन्यासी के रूप में मैं वहाँ अनुभूत होता हूँ। सीधे सीधे भगवान बता रहे हैं। इसलिए प्रशांत आत्मा लंब कंठम गौरांगस्य सुरावृत। अग्नि पुराण में क्या कैसे बताया उस गौरांग महाप्रभु के स्वरूप का? प्रशांत आत्मा, श्रीमन महाप्रभु जी थे प्रसन्न आत्मा, आहा नित्य निरंतर उस विरह जनित आनंद में प्रसन्न चित्त है। लंब कंठ, और हमेशा अपनी पार्षदों के द्वारा देवताओं के द्वारा परिवेष्टित वे गौरांग देव आविर्भूत होंगे। सूर पूजित सदा गौर कृष्णो वा वेदविद द्विज। बोलते हैं वेदविद ब्राह्मण के रूप में वे भगवान अवतरित होंगे। किस रूप से? गौर कृष्ण रूप के वे सर्वदा यहाँ पूजित होंगे। मत्स्य पुराण क्या कहते थे कि मंडो गौर सुदीर्घांग स्त्रीस्त्रोस्तत्र सहस संभव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचिसुतः
स्वर्ण द्योतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये शुद्धो गौर सुदीर्घांगो गौ गंगा तीरे समुद्भव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे। क्या बता रहे भगवान वहाँ पर? कली काल में संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नमदिक नामक जो पुरी है, उस नमदिक पुरी में सुवर्ण कांति को ग्रहण करके मैं स्वयं सचिपुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इसलिए हे देवताओं, कली युग में मैं गंगा जी के तीरस्थ सी मायापुर में नवद्वीप में प्रकट होकर के जितने भी संसार के जन है, पापी है, तापी है, पाखंडी है, उन सब जीवों को संकीर्तन का परिपाटी सिखा करके सबका उद्धार करूंगा। क्या कहते हैं? बोलते उस समय मेरा जो रूप है, मेरा जो स्वरूप है, उसको जो कोई भी दर्शन करेगा उसको प्रेम की प्राप्ति होगी। कैसा दर्शन है? हैं? उज्ज्वल वर्ण, बोलते हैं उनका श्रीअंग अत्यधिक उज्ज्वलित होगा, मुंडित केश होगा, मुंडित मुंडम, और गौरवर्ण विशिष्ट होगा, आजान लंबित भुजो कनकावदातो। ऐसे मेरा जो नित्य स्वरूप है, उसको चाहे पापी हो, तापी हो, कोई भी हो, जो भी दर्शन करेगा उसका तो परित्राण हो जाएगा। और मैं स्वयं ऐसे संन्यास कृत्समो शांतो, ऐसे संन्यास रूप धारण करके बोलते पात्र अपात्र, अधिकारी अनधिकारी का विचार को छोड़ करके परम दयालु होकर के सबको मैं कृपा वितरण करूंगा। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी का संकल्प है। इसलिए गोलोकम चम परित्यज्य लोकानां त्राण कारणम कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस कलिहद जीवों के दुख दुर्दशा को देख के नहीं रह पाता हूँ, और इस कली काल में अनेक प्रकार के मनोहर लीला को संपादन करने के उद्देश्य से मैं यहाँ मनोहर विग्रह धारण करता हूँ। अकाली युग में भक्त जनों के रक्षा के लिए उस गोलोक को त्याग करके श्री गौरांग रूप में मैं यहाँ अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए अहमेव द्विज श्रेष्ठो लीला प्राचुर्य विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। इसलिए भगवान कहते हैं कि करोमि नानाविध क्रिया मद भक्त विनोदार्थम। मैं इस जगत में प्रकट होकर के जो भी लीला करता हूँ, बल्कि मेरे उन लीला केवल मेरे भक्तों की आनंद विधान करने के लिए है, और उन लीला के माध्यम से बोलते तमाम जीवों का कल्याण कर देता हूँ। जो भी मेरे उन लीलाओं का चिंतन करता है, मेरे उन लीलाओं को श्रवण करता है, गान करता है, बोलते वे भी परित्राण प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? भगवत भक्त रूपेण। कली युग में मैंने भक्त के रूप में, भगवत भक्त के रूप में इस कली के दावानल से अपने भक्त जनों को रक्षामि सर्वदा, रक्षा करता हूँ। इसलिए भैया इस कली के दावानल से अगर अपने आप को परित्राण चाहते हो तो उन गौरंग महाप्रभु के द्वारा आचरित प्रचारित उस नाम रूपी परम धन को आश्रय करो।
तब जाके इस संसार दावानल से परित्राण पा सकते हो, अन्यथा नहीं। कलि घोर तमच्छन्नान सर्वान आचार वर्जितान सचि गर्भे च संभूय तारस्यामि नारद। वामन पुराण में भगवान नारद जी को बोल रहे हैं कि इस कली काल में इतना अज्ञान का अंधकार छा जाएगा कि इस कलिहत जीव उस अज्ञानता के कारण कभी भी अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा ही नहीं, वरम सर्वान आचार वर्जितान समस्त प्रकार के आचरण को त्याग देगा। आएगा ऐसे समय, कोई संबंध नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई पवित्र संबंध के नाम से गिना नहीं जाएगा, कोई शास्त्र के आचरण को कोई मानेगा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे अज्ञान अंधकार से आच्छन्न घोर कलिकाल में समस्त प्रकार के अनाचार व्यभिचार दुष्टाचार से ग्रसित कलिकाल में जीवों का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं भगवान? सची गर्भे स संभूय तारस्यामि नारद। बोलते कि भगवान सची माता के गर्भ में प्रकट होकर के इस संसार सागर में प्रमत्त जीवों को उद्धार करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए तो भगवान कहते अहम एवं क्वचित ब्रह्मन् संन्यासाश्रमम् आश्रितः हरिभक्तिम ग्राहयामि कलो पापं हतान्नरान। वहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि कली युग में प्राय समस्त व्यक्ति पाप से पीड़ित होंगे और उन पापों से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के आपने विधि विधान बताया है शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में। व्यासदेव जी को बोल रहे हैं भगवान। लेकिन कलिहत जीव ऐसे ऐसे पाप से पीड़ित होगा कि आपके द्वारा जितने भी उन पापों से मुक्ति करने के लिए आपने उपाय बताए वो काम नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं? मैं स्वयं इस कलिहत जीवों को उस पाप से विनिर्मुक्त करने के लिए प्रकट होता हूँ। किस प्रकार से? गुप्त रूपेण अवतीर्य, गुप्त रूप से अवतरित होता हूँ। इति क्वचित अर्थ। किस प्रकार से? बोलते गुप्त रूप से अवतरित होकर के संन्यास धारण करता हूँ, संन्यास आश्रम का अवलंबन करके कलियुग के पापहत जीवों को हरिभक्ति प्रदान करता हूँ। मैं स्वयं हरिभक्त बनता हूँ, मैं स्वयं हरिभक्ति का आचरण करता हूँ और इस जगत के कल्याण के लिए जगत के लोगों को भी उस हरिभक्ति सिखाता हूँ। इसलिए तो वायु पुराण में वर्णन आता है कि वे भगवान कैसी स्थल में, कैसी समय में, कैसी परिस्थिति में अवतीर्ण हुए थे। पौर्णमास्यां फाल्गुनस्य फाल्गुनीरक्ष्य योगतः भविष्ये गौररूपेण सचि गर्भे पुरंदरात् स्वर्णदीतिरमास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विजकुलं प्राप्तो भविष्यामि जनालये। किस लिए? भक्ति योग प्रदानाय लोकस्याचानुग्रहाय च संन्यास रूपमास्थाय कृष्ण चैतन्य नाम दृक् जेन लोकस्य निस्तार तत्कुरुत्व ममाज्ञया धरित्री भविता चाभि जमेव द्विजदेहिना। वहाँ भगवान कहते हैं स्वयं कि देवताओं, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर उस नाम संकीर्तन को प्रारंभ करने के लिए कब प्रकट होऊंगा, तुम पहले जाकर के प्रकट हो जाओ। बोलते उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के योग से युक्त फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन उस द्विजेंद्र पंडित
कौन थे द्विजेंद्र पंडित? मिश्र पुरंदर, जगन्नाथ मिश्र जी। उनके द्वारा सची माता के गर्भ से मैं गौरांग रूप से अवतीर्ण होऊंगा। और क्या करेंगे? बोलते गंगा जी के तट का आश्रय लेकर के विराजमान जितने भी भक्तजन है, उस प्रधान स्थान से नवद्वीप में, वहाँ उत्तम ब्राह्मण कुल का आश्रय लेकर के भक्तों को आविर्भूत कराऊंगा। और उस समय क्या करेंगे भक्तमान? भक्ति योग प्रदानाय, भक्ति योग का प्रदान करने के लिए, जगत के जीवों को अनुग्रहित करने के लिए संन्यास वेश धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य नाम से मैं विख्यात होऊंगा। इसलिए जिस प्रकार से इस संसार का उद्धार होगा, निस्तार होगा, उस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा का पालन करो और जाओ, तुम लोग पहले जा कर के वहाँ सारी व्यवस्था करो। इसलिए श्री गौर मंडल धाम, श्री नवद्वीप धाम, ये भी उस नित्य गौर धाम से यहाँ प्रकट हुई है। जिस प्रकार से श्री वृंदावन धाम उस नित्य गोलोक से इस धराधाम पे प्रकट हुई है, यहाँ पर जमुना जी, गिरिराज जी उस नित्य गोलोक से आकर के यहाँ विराजमान हुए हैं। बोलते उसी प्रकार ये नवद्वीप मंडल, 9 प्रकार के द्वीप भी उस नित्य नवद्वीप से आकर के इस धराधाम पर समस्त पार्षदों सहित प्रकट हुई है। इसलिए विष्णु पुराण में वर्णन आता है, निस्वाध्याय वसत्कारे स्वधा विवर्जिते ततः प्राविरसो विप्र क्वचित लोके भविष्यति। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय इस संसार में लोग वेद शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वेद शास्त्र के अध्ययन से रहित हो जाएंगे, यज्ञ यागादि करने में जो लगता है स्वाहा, बसटकार हैं, स्वधा, इस प्रकार के शब्द सुनाई नहीं देगा। तब बोलते हैं उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसा हुआ था, कली के प्रथम संध्या में ऐसा हुआ था। लोग उस नित्य धर्म हरिभक्ति को छोड़ करके पाषंडियों के मापी पुतली का पूजा करना, भूत प्रेत का पूजा करना, बसुली पूजा करना, ये सब अनाचार करते थे। हरि भक्ति, हरि नाम, हरि भक्त के नाम से बिल्कुल शून्य था धरती। ऐसी समय में भगवान प्रकट हुई है। किस प्रकार से प्रकट हुए? छन्न कलो यदभव। प्रहलाद महाराज जिस बात को उन्होंने उस सत्ययुग में ही बता दिए थे कि प्रच्छन्न अवतार से भगवान इस कलिकाल में छन्नावतार के रूप में प्रकट होंगे, आज भगवान वही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्वर्णादीनमाश्रित्य नवद्वीपे द्विजालये संप्रदातुं भक्ति योगम लोकस्य अनुग्रहाय च यैव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभः सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो गौर आसीत् महेश्वर अवतीर्णो भविष्यामि कलो निज गुणेशः सचिगर्भे नवद्वीपे स्वधुनि परिवारिते अप्रकाश्यम इदं गृहं न प्रकाश्यम बहिर्मुखे भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्तम भक्ति प्रियम स्वयं
मत माया मोहित केचित न ज्ञायस्ति बहिर्मुखाः ज्ञायस्ति मत भक्ति युक्ता साधव न्यासिनो अमलः। वहाँ भगवान कि इस अवतार के विषय में शंकर जी पार्वती से बता रहे अनंत संहिता में कि सृष्टि के आदि में जिन प्रभु भगवान जगन्नाथ जी जगत के कल्याण करने के लिए विराजमान था, जो भगवान द्वापर में स्वयं श्री राधिका प्राण वल्लभ के रूप में श्री राधिका प्राण वल्लभ के रूप में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए थे, वे ही पुराण पुरुषोत्तम भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त होकर के उस प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए, संसार के कल्याण करने के लिए गंगा जी के तीर में जो नवद्वीप है, उस नवद्वीप धाम में उन्होंने ब्राह्मण के घर में श्री गौरांग के रूप में अवतीर्ण होंगे। कौन कह रहे? शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं अवतीर्ण होंगे भगवान। लेकिन वे प्रभु ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुनो, कली युग में मैंने तो उस नवद्वीप में अपने पार्षदों के सहित प्रकट तो होऊंगा, सची माता के हृदयंगम हृदय प्रांगण प्रत्यक्त तो होऊंगा, लेकिन ये रहस्य बड़े ही अप्रकाशनीय है। इसलिए क्या करना, इसको लोगों के सामने अभी प्रचार मत करना। ये रहस्य को, कौन रहस्य को बोलते? वे आदि पुरुष भगवान जगन्नाथ जी ही, वे राधिका प्राण वल्लभ भगवान श्याम सुंदर ही यहाँ सचिसुत के रूप में प्रकट होंगे, यहाँ हुए हैं। अभी उसका प्रकाश मत करना, क्योंकि जो केवल मेरा भक्त है वे ही मुझे समझ सकता है। किस प्रकार से समझ सकता है? कि मैं तो भक्त रूप में प्रकट होऊंगा, मेरे भक्त सदृश स्वरूप को भक्त रूप में उस नाम रस का आस्वादनकारी के रूप में अनर्पित चरित भक्ति के को प्रदान करने वाले के रूप में स्वयं पूर्ण तत्व, स्वयं भगवत्ता के समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी भक्त रूप से परिदृश्यमान होने वाले के रूप में मेरे इस माया से मोहित होकर के बहिर्मुख लोग मुझे नहीं जान पाएंगे। किंतु जो मेरे भक्ति से युक्त है, सर्वस्व जो मेरे लिए अर्पण करता है, ऐसे जो निर्मल साधुजन है, केवल वे ही मुझे अच्छी तरह से जान पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण अवतार के समय में जितने भी भगवान के परम प्रिय आबाल वृद्ध वनिता नर नारी वृद्धजन है, जो भी भगवान के सखागण है, श्रीदाम सुबल हैं, सुदाम, ये सब सखागण है, ये सब ही कलि युग में यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। वही नंद बाबा जसोदा मैया यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र सची माता के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मधुर रसाश्रित भक्तगण वे सब गोपांगन आए हैं। सख्य रसाश्रित भक्तगण वे सब भगवान के उस नित्य वैकुंठ के सखागण है, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं। कृष्णावतार काले जह स्त्रियो ये पुरुषा प्रिया कलौ ते अवितरिष्यन्ति श्रीदाम शुबलादयः चतुष्षष्टि महान्ते गोपा द्वादश बालकः धर्म संस्थापनार्थाय विहरिष्यामि तैरहम्।
कलौ नष्टम भक्ति पथम स्थापयिष्यामि हम पुनः गच्छन्तु भुवि ते पुत्रः जयन्ता भक्ति रूपिणः धर्म संस्थापना काले कुर्वन्तु ते मम ज्ञया। किस प्रकार से? कृष्ण चैतन्य गौरांगो गौरचंद्र सचीसुतः प्रभु गौर गौर नामानि भक्तिदायी में सदा। बोलते हुए भगवान धर्म के संस्थापन करने के लिए कलियुग में जो धर्म नष्ट हो गया है, कौन सा धर्म नष्ट हो गया है? भक्ति के धर्म नष्ट हो गया है। उस भक्ति मार्ग को पुनः शिथिल रूप पे स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, श्री गौरांग देव के रूप में, गौरचंद्र के रूप में, सतीसुत के रूप में, प्रभु गौर गौर हरि के रूप में वे इस जगत में सबके हृदय मंदिर में विराजमान होते हैं। और विशेष रूप से उस गौड़ मंडल के जो भक्तजन है, उस नवद्वीप धाम के जो भक्तजन है, उनके हृदय में तो वे भगवान सचीसुत के नाम में विराजमान है, सबके हृदय में। सचिर छेले ऐसे कहते हैं, सचिर छेलेर संगे देखा करते जाबो, सचिर बाड़ी जाबो, ऐसे बोलते हैं। ऐसा जिस प्रकार से इस ब्रज मंडल में ब्रजवासियों के हृदय में वे परात्पर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र किस रूप में विराजमान है यहाँ के जनों के हृदय में? कनुआ, अरे कनुआ, कन्हैया, अरे ओ लाला। इसी प्रकार निमाई भी, श्री गौर हरि भी, श्री गौरांग देव भी वहाँ की अपनी निज जनों के हृदय में निमाई के रूप में, सतीसुत के रूप में उनके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार शास्त्र में श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान, स्वयं अवतारी है, समस्त प्रकार के भगवत्ता से परिपूर्ण पूर्ण भगवान है। भूरी भूरी प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।